हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो बीपीएससी से रिलेटेड एक इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ शेयर करना है। सबसे पहले आप कमेंट करके बताइए कि आप में से जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं क्या आपने फॉर्म भर दिया है या फिर आपके फॉर्म में कोई भी दिक्कत है या फिर बस अभी आपने रजिस्ट्रेशन किया है और पेमेंट करना बाकी है। क्योंकि अगर आपने एक बार पेमेंट कर दिया तो कोई संशोधन नहीं हो सकता है। सबसे ज़्यादा कॉम्पिटिशन प्राथमिक में है। मैं अभी आपको बताने वाली हूँ कितने ज़्यादा अभ्यर्थियों ने जो है रजिस्ट्रेशन कर दिया है। और जब तक, क्योंकि अब आपको पता है डेट काफ़ी आगे हो चुकी है, क्योंकि जो लोग लेट में भी करना चाहें वो भी कर सकते हैं, बस उनको डबल पैसे देने होंगे। और कितने दिन चलेगा पेपर, क्योंकि अभी तक आपको पता है कि केवल 6 लाख अगर आवेदन होता तो एक शिफ्ट में पेपर होता, बट अब आपको शिफ्ट जो है देखने को मिलेगी प्राथमिक में, क्योंकि 1 to 5 में ही सबसे ज़्यादा कॉम्पिटिशन है। सबसे ज़्यादा फॉर्म 1 to 5 में ही भरा गया है, क्योंकि 1 to 5 की जो एलिजिबिलिटी होती है वो सभी लोग फुलफिल कर रहे हैं। साथ में सभी को मौका ही दे दिया गया है, चाहे सीटेट हो, बीएड हो, डीएलएड हो, बीएलएड हो, हर एक इंसान को मौका मिला है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सो दैट आपको अपडेट मिलता रहे। ये आप देख सकते हो, ये आज की ही अपडेट है। मैंने कल ही आपको बताया था कि मैं कल आपको पूरा एग्जैक्ट अपडेट डेटा बताऊंगी कि कितने जो है सीट पे कितने ज़्यादा अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा है। तो 16/7/2023 और ये जो है आपका एक दिन पहले का है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो, ये आज की अपडेट है। शिक्षक भर्ती आवेदन की तिथि 19 जुलाई तक बढ़ चुकी है। अधिसूचना जारी कर दिया गया है और अब तक, मैं अगर ये आज की बात नहीं हो रही है, कल की बात हो रही है, क्योंकि कल तक जो है 8.8 लाख रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। मतलब अभी तक 8.18, अब ये रजिस्ट्रेशन हुआ है, अभी ये रजिस्ट्रेशन की संख्या बढ़ेगी और पेमेंट भी लोग कर लेंगे, क्योंकि अब तो टाइम बढ़ चुका है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए 22 तक 2 गुना विलंब शुल्क के साथ आवेदन, और 22 जुलाई तक भी आप आवेदन कर सकते हैं। बस आपको फीस जो है डबल देना होगा, ये आपके ऊपर पेनाल्टी लगा दिया गया है। ठीक है, पहली बार ऐसा मैंने देखा है कि कहीं पर पेनाल्टी लगाया जा रहा है। फॉर्म भरने की डेट भी बार बार बढ़ाई जा रही है और एग्ज़ाम उसी डेट को करना है, बट फॉर्म की डेट जो है ये शायद 22, मतलब अब अगस्त बचा ही कितना, जुलाई में 22 तक आप कराओगे, अगस्त में पेपर ही है 24 को। एडमिट कार्ड कब निकालेंगे, प्लस आप पता कैसे चलेगा कि कहाँ पर किसका गया है, क्योंकि जो लोग दूर दूर से रहने वाले होंगे, अदर स्टेट के होंगे, उनको आने जाने के भी बारे में सोचना होगा, क्योंकि अब शिफ्ट में पेपर होगा तो फिर पता नहीं किस दिन किसका पेपर हो। बहुत सारी चीज़ें हैं, बट इन्होंने केवल फॉर्म की डेट ही बस ये बढ़ा रहे हैं बार बार। तो चलिए, आप में से बहुत से लोग जो हैं इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगी कि आपने जो है अपना जो भी डिस्ट्रिक्ट अपने घर के आसपास का भरा है या फिर अदर स्टेट वाले हैं, उन्होंने किस बेस पे भरा है। क्योंकि देखिए अब आपका सबसे मेन दिक्कत यही है आने जाने का। ठीक है, जो वहाँ के होंगे उनको नहीं, बाकी अदर स्टेट वालों को काफ़ी दिक्कत होगी, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी हैं और आप जानते ही हो ट्रेन का हाल, रिजर्वेशन कितना मुश्किल है। तो देखिए, अधिसूचना जो जारी हुई है इसमें 22 तक 2 गुना विलंब, ये आपको पता ही चल चुका है। 1,70,761 शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तिथि एक बार फिर 15 जुलाई से बढ़ाकर 19 जुलाई कर दी गई है। इस संबंध में बीपीएससी ने शनिवार को सूचना जारी की। 15 जून से आवेदन लिए जा रहे हैं। देखिए, आपसे ज्यादा टेंशन बीपीएससी वालों को है कि आपको लगता होगा ना कि अरे मेरा फॉर्म नहीं भरा पा रहा, आपसे ज्यादा टेंशन इनको है। तो आप इस चिंता में मत रहो कि डेट बढ़ रही है या क्या हो रहा है, ये आप सभी का फॉर्म भरवा कर ही रहेंगे। ठीक है, तो आपको पता है पहले अंतिम तिथि 12 जुलाई को थी, फिर इसको बढ़ाकर 15 जुलाई किया गया। अब 19 जुलाई के साथ साथ अब आप 20 से 22 जुलाई तक निर्धारित करेंगे। मतलब आप सोचो आपके पास कितना ज़्यादा समय है, कितना ज़्यादा समय मिल गया है, क्योंकि 20 और 22 में जो बच्चे करेंगे उनको तो एक्स्ट्रा पैसा देना होगा, बट इससे आपको दोगुनी राशि ही देना होगा, तभी जाकर आप आवेदन कर पाएंगे। ठीक है, मॉडिफाई कर दिया गया है उसके वेबसाइट में। बीपीएससी के सचिव सह परीक्षा नियंत्रक रवि भूषण ने बताया कि शनिवार शाम तक 8 लाख, ये मैं आपको सैटरडे की शाम का बता रही हूँ, पहले याद रखना। आज तो पता नहीं अभी तक कितने बच्चों ने कर दिया होगा, 1-2 लाख की संख्या तो बढ़ी ही गई होगी। ठीक है, क्योंकि कोई एक्स्ट्रा पैसा थोड़ी ना देना चाहेगा। तो इसमें फाइनल आवेदन 7,55,000 अभ्यर्थियों ने किया है। सबसे अधिक जो है कक्षा 1 से 5 के शिक्षक पद के लिए लगभग 7 लाख रजिस्ट्रेशन हुआ है। इसमें 6.5 लाख आवेदन हो चुके हैं। बीपीएससी की विभिन्न परीक्षाओं के लिए 1 टाइम रजिस्ट्रेशन, मतलब अगर आप बीपीएससी का कोई भी परीक्षा देना चाहते हैं ना, तो अब आपको केवल एक बार रजिस्ट्रेशन करना है, उसी यूजर नेम एंड पासवर्ड से आप आगे का फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो इन्होंने क्या किया है, बट पैसे की कोई बात नहीं है, पैसा तो देना ही होगा चाहे आप कितना भी फॉर्म भरें। तो 1 टाइम रजिस्ट्रेशन लागू किया है। बीपीएससी से आयोजित होने वाली अलग अलग परीक्षाओं के लिए अभ्यर्थी एक ही बार रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसी रजिस्ट्रेशन के आधार पर अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे। यहाँ पर देखिए 2 पाली में होगी परीक्षा, और ये परीक्षा 2 पाली में होगी किसकी, 1 to 5 का। अब ये 2 शिफ्ट में, ये नहीं कन्फर्म है कि एक ही दिन में ये मॉर्निंग इवनिंग में शिफ्ट लेंगे या फिर 2 दिन तक चलेगा। अगर ऐसा हुआ तो काफ़ी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि आप भी जानते हैं कि
2-3 दिन से तक रहना, और साथ में पेपर के साथ साथ काफ़ी चीज़ें सोचनी पड़ती है रहने के लिए भी। ठीक है, 2 पाली में होगी परीक्षा। 6 लाख से कम आवेदन होने पर एक पाली में परीक्षा लेने का प्रावधान है। मतलब 6 लाख से कम होगा तो आप एक पाली, एक शिफ्ट में करेंगे। लेकिन अब आवेदक की संख्या अधिक होने से परीक्षा 2 पालियों में होगी। 1 से 5, 9 से 10, 11 से 12 में शिक्षक बनने की पात्रता रखने वाले तीनों के लिए आवेदन दे सकते हैं। 1 से 5 तक की शिक्षक भर्ती में महिला अभ्यर्थियों के लिए 50% सीट रिजर्व होगी। अब यहाँ पर मैं क्लियर कर देती हूँ, ये जो 50% सीट है ये केवल बिहार की महिलाओं के लिए है। बाकी जो मेरे पास कमेंट आता है कि क्या अदर स्टेट की भी महिलाओं को, तो ऐसा इन्होंने कुछ नहीं बोला है। इन्होंने नोटिफिकेशन में क्लियरली लिखा है कि अदर स्टेट के जितने भी लोग हैं वो सब जनरल में ही आएंगे। अब इन्होंने ये नहीं बताया है कि अदर स्टेट की जो फीमेल हैं उन्हें आरक्षण मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं आया है। बस लिखा है कि जितने भी बाहर के अभ्यर्थी हैं वो सभी जनरल में हैं। ठीक है, चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो। पंचायत व नगर निकायों में नियोजित शिक्षकों के अधिकतम उम्र सीमा का बंधन नहीं है। अब यहाँ पर आप देख लीजिए, ये करेंट के डेटा नहीं है, अभी बता देती हूँ, कल का है, शनिवार का है, वो भी दोपहर तक का। ठीक है, अब रात में पता नहीं कितने लोगों ने किया होगा। तो पद कितने हैं आप देख सकते हो, 79,943 और 6.5 लाख हो चुका है। और रजिस्ट्रेशन तो इससे ज़्यादा हुआ है, मैंने अभी आपको बताया 8 लाख के आसपास, जो कि आज जो है उसका फाइनल पेमेंट भी हो जाएगा। 9 से 10 का और 11 से 12 का एक बार आप यहाँ पर पद देखिए और आवेदन देखिए। यहाँ पर देखिए 32,000 है, मान लो एक 32,000 है तो 30,000 ही तो बच्चे ज़्यादा है ना। और यहाँ पर देखो 80,000 है, कितने गुना हो गए बच्चे यहाँ पे। 80,000 सीट है और 8 से 10 से 12 लाख भी हो सकता है ये, क्योंकि आज अभी हो ही चुका है रजिस्ट्रेशन 8 लाख, और इन्होंने इतने मौके दे दिए हैं कि 10 से 12 लाख तो बच्चे बैठ ही जाएंगे। तो इसका कितना ज़्यादा गुना है। यहाँ पर देखिए 9 से 10 में केवल 30,000 ही बच्चे ज़्यादा हैं। मतलब आप सोच सकते हो कि एक सीट पर केवल 1 या 2 ही बच्चे होंगे। और यहाँ पर देखिए 11 से 12 में तो यहाँ पर बच्चे ही नहीं मिल रहे हैं, 57,000 है। और देखो आवेदन कितना हुआ है, 36,000। मतलब इसमें तो सीट पूरा 50,000 भी आवेदन नहीं हुआ है इसमें, और ना ही इसमें हो पाएगा, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर बहुत क्राइटेरिया लगा हुआ है, एस्टेट पेपर 1 एस्टेट पेपर 2, जो कि सभी का क्लियर नहीं होता है। यहाँ पर आप देख सकते हो। बाकी आपको पता ही है, मैंने सुबह में ही बताया है, प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, इनका तो चलो ठीक है, ये जिनका क्लियर होगा एस्टेट वही भर पाएंगे, और बीएड भी चाहिए होता है। और बट जिसका भी प्राथमिक में आपने इंटरमीडिएट किया है, आपने सीटेट किया है, आपने टेट किया है, बीएड किया या फिर डीएलएड किया है, मैंने मॉर्निंग में ही बताया है, अगर आपकी एलिजिबिलिटी, अगर आपने बीएड किया है और बीएड की बजाय आपने डीएलएड वाला सेलेक्ट कर लिया है, तो प्लीज़ इसको चेंज करा लेना, क्योंकि ये एक मेजर प्रॉब्लम है। इससे आपको बाद में बहुत दिक्कत हो सकती है, क्योंकि आप आपका जो क्वालिफिकेशन है आप उसी हिसाब से तो फॉर्म भरेंगे ना। अब आपने जो है किया है जो है बीएड और आपने भर दिया डीएलएड, तो ये काफ़ी दिक्कत हो जाएगी। तो जिसने भी ऐसा कुछ किया है, पेमेंट भी कर लिया है, तो फिर आपको दोबारा ही भरना होगा। सेम वैसे ही सीटेट में भी है, आपने केवल दक्षता परीक्षा वाला कर लिया होगा 2012 वाला, तो दिक्कत करेगा अगर आप नियोजित शिक्षक नहीं हैं तो। अब आप सुनिए, सबसे ज़्यादा जो है प्राथमिक में है, और ये जो है आपको मैंने बता दिया है कि अभी तक एक शिफ्ट में होना था, अब आपको इसमें 2 से 3 शिफ्ट भी देखने को मिल सकता है। और नॉर्मलाइजेशन की तो प्रोसेस होगी ही, ये भी आप जानते हैं, क्योंकि जितने शिफ्ट में पेपर होंगे। साथ में आपको बहुत जल्द जो है इन्फॉर्मेशन आने वाली है, क्योंकि आपको मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ। पहले आपका जो एग्जाम की डेट थी ना 24, 25, 26, 27, अब आपको इसमें कुछ चेंज देखने को मिलेगा। या तो ये डेट और आगे बढ़ाएंगे, या फिर ये एक दिन में 2-2 से शिफ्ट जो है पेपर कराएंगे। सबसे मेन चीज़ ये है कि जो भी अदर स्टेट के अभ्यर्थी हैं उनको मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी कि देखिए, आपको अपना पहले से ही जो है प्रिपेयर करके चलना है कि आपको कम से कम 1 या 2 दिन वहाँ पर रहना पड़ सकता है, क्योंकि लैंग्वेज वाला तो पेपर देना ही है ना, ऊपर से शिफ्ट में पेपर होगा, तो एक दिन का नहीं है कि आप एक दिन में पेपर देकर चले आएँ। ठीक है, साथ में प्राथमिक में सबसे ज़्यादा कॉम्पिटिशन है, तो अच्छे से तैयारी करो, क्योंकि 80,000 सीट है और 12 लाख तक फॉर्म भरे जाएंगे। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी। जो भी डाउट हो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा। बाकी अगर आपके फॉर्म में कोई भी गलती है तो आप अपना सुधार कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं और कितने फॉर्म अभी भरे जाते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।